हम लोगों को इस पर ना पब्लिसिटी करना था, ना हम लोग मीडिया का कुछ अपना स्थान देना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा बात यह है कि हम 2-3 बात बहुत सिंपल और क्लियर कट आप लोगों को मैसेज देना चाहता है। ईटानगर कैपिटल रीजन में डोईमुख बंदरदेवा से लेके ईटानगर तक हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो हमारा जानवर, खास करके ये डॉग बाइट, कुत्ता काटने का बात लेके। इसलिए हम लोगों को समझा कि हम लोग पब्लिसिटी स्थान तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये सोशल मीडिया में आपका सामने इसलिए आया क्योंकि इसका समाधान हर कोई मिलके करना पड़ेगा। तो आज का मीटिंग का जो डिस्कशन था कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसको चेक में था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, चीज़ों को समझने के लिए बातचीत करके पता लगा कि तांग फसंग सर भी काफ़ी चीज़ों से अवेयर है। बट यस, कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो हो रहा है। और आज का जो मीटिंग में हमने स्पेशली ये बात किया कि इन सब चीज़ों को, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि व्हाट्सएप में बहुत सारा वायरल हो रहा है, रेबिस को लेके डॉग बाइट केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि नहीं। तो इन सब को लेके हम लोगों ने चर्चा किया है। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट आए थे आज, हेल्थ डिपार्टमेंट थे, हमारा एनजीओ था, रेस्पेक्टेड कॉर्पोरेटर्स थे फ्यू वार्ड के। नमस्कार मीडिया बंधु, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस है ईटानगर का। सबसे पहले तो आप लोगों को हम एक बात बहुत क्लियर कर देगा, कुछ भी बोलने से पहले। हम लोगों को इस बार ना पब्लिसिटी करना था, ना हम लोग मीडिया का कुछ अपना स्थान देना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा बात यह है कि हम 2-3 बात बहुत सिंपल और क्लियर कट आप लोगों को मैसेज देना चाहता है। आज का तारीख में पिछला ये 8-10 दिन में हमारा ईटानगर कैपिटल रीजन में डोईमुख बंदरदेवा से लेके ईटानगर तक हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो हमारा जानवर, खास करके ये डॉग बाइट, कुत्ता काटने का बात लेके। इसलिए हम लोगों को समझा कि हम लोग पब्लिसिटी स्थान तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये सोशल मीडिया में आपका सामने इसलिए आया क्योंकि इसका समाधान हर कोई मिलके करना पड़ेगा। इसलिए आज का ये प्रेस ब्रीफिंग शॉर्ट में बोलेंगे, लेकिन इतना ज़रूरी है। मेरा बाएं साइड में जो ऑफिसर्स है वो इस काम से पूरा डे 1 से 8 तारीख से जूझ रहा है। हमारा सीनियर ऑफिसर है वेटरनरी का, म्यूनिसिपल में भी है, और एक्सट्रीम राइट साइड में अपना खिपा मैडम जो है वो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट से आती है। वो हमेशा से जुड़ा रहता है हमारा ईटानगर का कोई भी एक्टिविटीज़ और स्टेट एक्टिविटीज़ को। मेरा बाएं साइड में इंट्रोडक्शन इस मैंडेटरी, इसलिए अपना मेरा साथी कॉर्पोरेटर है लोकम आनंद जी और डॉक्टर रीराम जी, जिन्होंने आज क्या करने से, कैसे करने से क्या होगा, हर बात को बताया, जिसका हम 1-2 बिंदु आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इस बार ईटानगर में हर सेक्टर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में ऐसा तो इशू आते रहता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा इशू आया। इस बार कुत्ता काटने का इशू, और आदमी को पैनिक हो गया, तंग हो गया। मीडिया वाला ने भी सही में जगह जगह में जितना बच्चा लोग को डॉग बाइट हुआ, एक ही दिन में 20, 22, 25 तक का केस आंकड़ा आया कि एक दिन में इतना बड़ा इशू हो गया। और वो भी उस समय में जब हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लागू है, जब हमारा सरकार, अभी तो केयर टेकर गवर्नमेंट चल रहा है, आपको मालूम है, सरकार नहीं है, उस समय में इतना बड़ा क्राइसिस आ गया। इसलिए ये एक क्लियर कट मैसेज आप लोगों को देना चाह रहा है। हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ नहीं बोल के, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी ने भी बहुत काम किया। हमारा सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारा मनोज सिंह जी ने तुरंत हमको इन्वॉल्व कराया, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिसर्स लोग। आगे आप लोगों को बता दूं, हमारा नाइबर स्टेट असम से भी हमारा एनजीओस आके हम लोगों को बहुत मदद किया। आपका माध्यम से हमारा आवाज़ वहाँ तक पहुँच पा रहा है, तो उसको भी हम लोग आभारी व्यक्त करता है कि आप ऐसे हमारा दुख की घड़ी, हमारा क्राइसिस में आके असम से इतना दूर से चल के आके मदद किया। हम लोग उसको दिल से वो लोगों को हम लोग आभारी व्यक्त करता है। तो कुल मिला के आप लोग को इन शॉर्ट हम ये बताना चाह रहा है, ये जो क्राइसिस को आगे निकलने के लिए हमारा एक एनजीओस है जो अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर जमो बोल के एक जवान लड़का है, लेकिन वो समाज सेवा है। वो डॉग्स एंड कैट्स का जो भी इश्यूज आता है, उसका वेलफेयर होता है, कहीं में तकलीफ हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत दिन से काम कर रहा था।
पता चला 18-19 से काम कर रहा है, लेकिन इस बार वो बढ़ चढ़ के आगे आया। और ये भी आप लोगों को बता देना कंपलसरी हो गया कि डीसी मैम ने, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिपार्टमेंट कंसर्न ने पूरा एकजुट होके हम लोगों को लेखी में भी कुछ सुविधा बना दिया। हर बंदा को, हर नेता को और हर रेस्पॉन्सिबल आदमी को आपका माध्यम से हम ये अपील करना चाहेगा ईटानगर में, खास करके बिजनेस टाइकून लोग को। हमारा इधर में 2-4 आदमी बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है, जैसे हमारा सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारा जामो जी है, हमारा मनोज सिंह लोग है। वो लोग दिल से जुड़ा हुआ, सब तन मन से, तन मन धन अपना धनराशि निकल के मदद कर रहा है। ए सर्विस टूवर्ड्स ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग। ऐसा दुख का घड़ी में आप लोग भी आगे निकलना है अभी, क्योंकि सरकार जो अभी इस्टेब्लिश नहीं है, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तब तक क्राइसिस तो हम लोग के लिए रुकने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग उसको बीरा उठाया है, हम लोग सब मदद कर रहा है, करेंगे हम लोग भी। हम लोग उसको मिलके हम लोग ये सोल्यूशन लिया कि अभी जो कोई भी मदद करने के लिए आगे आएगा, आप लोग पर्सनल मदद करिए। हम जो 2-3 आदमी का नाम बताया, कैट्स एंड डॉग सोसाइटी का नाम बताया, जर्नलिस्ट का नाम बताया, उसको आप लोग कांटेक्ट में रहिए, मदद करिए। तो आज मेरा दाहिने बाएं लोग, फाइनली हम ये प्रेस ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने 2-4 रेजुलेशन यहाँ में लिया है। सबसे पहला रेजुलेशन तो ये है कि कुत्ता अगर जल्दी काटने से, जल्दी में आपका मेडिकल दूर हो या डॉक्टर आप कहीं मिस कर गया, एम्बुलेंस मिस कर दिया, जल्दी से आपको ट्रांसपोर्टेशन साधन नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या है। इसलिए इसको हम लोग डाउन द लाइन, हमारा कॉर्पोरेटर होगा, वार्ड मेंबर होगा, हम लोग सबको बता देंगे कि 15 मिनट का अंदर में आपको साफ सफाई कैसे करना है, आप जहाँ गाँव में कुत्ता खाता है। और जब कुत्ता का मेटिंग सीजन होता है साल में 2 बार, कुत्ता का नेचुरली बच्चा 2 बार होता है, 2 से 2.5 महीना लगता है बच्चा होने में, उसमें कुत्ता को नहीं छेड़ना है। कुत्ता को रखना है मतलब हमेशा एक आइडेंटिफाइड जगह में खिलाना है, पिलाना है, कुत्ता को ज़बरदस्ती नहीं बांधना है, और कुत्ता को हमेशा से वॉक में ले जाना है, इंसान को जैसे करता है ऐसे करना है। इसलिए अभी हम लोग ने यहाँ आज एक डिसीजन लिया है कि हमारा पास सारा बोर्ड ढांचा तो बना हुआ है, लेकिन एक्टिव नहीं है। आपका माध्यम से ये मोदी जी का सरकार 4 तारीख का बाद सिर्फ हम लोग नियम करना है। 4 तारीख का बाद हमारा मोदी जी का सरकार आने वाला है। 2 तारीख का बाद हमारा पेमा गांधी जी का सरकार 100% आ रहा है। सरकार जब आएंगे, पहला जो कर रहा था बहुत काफ़ी था, उसका हम लोग एकदम अप्रिशिएट करता है। आगे ये 1-2 क्राइसिस को देखने का बाद हम लोग मोदी जी और पेमा गांधी जी को भी हम लोग ये अपील करेंगे, खास करके कैपिटल रीजन में, यहाँ में आंकड़ा इस बार बहुत बड़ा है। इस बढ़ता हुआ आंकड़ा को हम लोग रोकने के लिए हम लोग और थोड़ा ज़्यादा रेमेडीज निकालेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एक पॉलिसी मेकिंग करना है। पॉलिसी मेकिंग किस लिए? ये जो हमारा जान माल का नुकसान हो रहा है वो आगे, ये तो साल आते रहेगा, जानवर चलते रहेगा, आदमी चलते रहेगा, उसको कोई नकार नहीं सकता है। जानवर को कैसे प्यार करना है, देश प्रदेश में हमारा संविधान में भी ये कानून बना के रखा हुआ है। इंडियन पेनल कोड में भी हमारा कानून हम लोग इस्टेब्लिश है कि हम लोग जानवर को क्रूएलिटी नहीं करना है, हम लोग कुत्ता को नहीं मारना है, हम लोग बिल्कुल किसी जानवर को नहीं मारना है। इट इज़ इन द कंडक्ट, वो ऑलरेडी फ्रेम है रूल जो है। तो कुल मिला के हम लोग ये डिसीजन आज लिया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसमें अभी जितना भी कुत्ता है उसको हम लोग जो है आइडेंटिफाइड करने के लिए, उसका इशू को निकलने के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आपका माध्यम से हम पब्लिक को ये बताना चाह रहा है, जो भी लवर है, कैट्स डॉग्स लवर है, जो एनिमल लवर है, अगर सही मायने में आप अपना कुत्ता को प्यार करता है तो कुत्ता को जैसे बाकी लोग जैसे प्यार करता है, जैसे पालता है, ऐसे रखिए। और उसको हम लोग ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने के लिए एनजीओज का साथ मिलके हम लोग अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, जैसे हम लोग का ट्रेडिंग लाइसेंस बनता है, तो अब उसमें जैसे दुकान आपका है कि नहीं है, उसका आपका दूसरा, आपका पास कितना कुत्ता पालता है, फीमेल कितना है, मेल कितना है, किस उम्र का कितना है, अभी कुत्ता का भी ऐसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। उसको आप लोग साथ दीजिए। ये रजिस्ट्रेशन इसलिए करने जा रहा है कि हर साल 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी जो मर रहा है वो आगे नहीं मरेगा। सोल्यूशन ये है, आगे इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि कुत्ता को जब हम कर मालूम हो जाएगा किसका पास इतना कुत्ता है, किस अपना जाति का कुत्ता है, किस लाइन का कुत्ता है, कौन इलीगल है, कौन लीगल है,
कौन जो है रेस्ट्रिक्टेड है, कौन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसको हम लोग पता चल जाएगा, तो हम लोग जो है उसको आराम से कंट्रोल कर पाएगा। क्योंकि आप सरकार को, म्यूनिसिपल को कंट्रोल करना है बोलने से हम लोगों को सिस्टम चाहिए। इसलिए आज ये रेजुलेशन बहुत हम लोग स्ट्रांगली लिया है सब बैठ के, कि हम लोग ये रजिस्ट्रेशन का कायदा को, प्रक्रिया को हम लोग सही ढंग से करेंगे। हम लोगों को आप लोग पक्का साथ दीजिए। ये जब हम लोग एनिमल का जब अपना गाय को, गोरू को, सूअर को आप लोग जो है अच्छा से लाता तो है, अच्छा से नहीं रखता है, तो टाउन में गंदगी फैलाता है, कचरा में बहुत एड ऑन हो जाता है। ये भी हम लोग बहुत कोशिश किया गलत में। आप लोग मालिक लोग नेग्लिजेंसी करने का वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है। इसलिए तब जाके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सक्सेसफुल होगा, बीमार से बचेगा, तकलीफ से बचेगा, जब आप लोग स्टेक होल्डर, पब्लिक, ऑफिसर्स, म्यूनिसिपल मिल के काम करेगा, तब जाके हर चीज़ सक्सेस होगा। अभी एक बात और आप लोगों को माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं। हम लोगों को पास अभी स्लॉटर हाउस है, ये जानना चाहिए। हम लोग मिथुन को, गाय को, आदमी का एपिडेमिक बीमार बहुत होता है, क्योंकि किसी मिथुन को, गाय को कोई बिजनेस करने वाला भी अगर काटता है तो वो उसको मेडिकली चेक करने का, हमारा पास डॉक्टर पड़ा हुआ है लेकिन चेक करने का मौका नहीं देता है। रात को 2 बजे काट देता है, 3 बजे काट देता है, फिर उसके बाद बीमार वाला को भी काटता है, तो उसको आदमी लोग जब खाएगा तो फिर वो बीमार हो जाता है। इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पास सारा नियम नीति हम लोग लेके बैठा हुआ है, लेकिन हम लोगों को स्टेक होल्डर लोग, यहाँ का जो अपना बिजनेसमैन वाला लोग, जो हमारा लोकल आदमी लोग जो है साथ नहीं दे रहा है। इसको आप थोड़ा सा सोच को बदलिए, थोड़ा सा आप लोग उभर के आइए। हम लोग ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग बहुत स्ट्रांगली चार्ज कर देगा, ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेगा, ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं है। तो मीडिया बंधु, आप लोगों को हम कुल मिला के हम फाइनली ये बोलना चाहेगा कि आज का इसका क्राइसिस को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 100% लिया। कुछ भी इशू होगा, अभी कहीं भी ज़्यादा फिर कुत्ता बिल्ली का ज़्यादा कोई भी इन्वॉल्वमेंट होगा, म्यूनिसिपल को कांटेक्ट करिए। वी आर रेडी अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी, और थोड़ा दिन में सरकार भी आ जाएगा। और एनजीओ वाला को भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग पीछे नहीं, हम लोग साथ में हैं। और आगे पब्लिक भी बाकी चीज़ के लिए भी जो भी अभी तकलीफ हो रहा है, जब तक सरकार आ जाए हम लोग पूरा डीसी एसपी का साथ, मीडिया बंधु का साथ हम लोग बैठा हुआ है। आप लोग अपना को अकेला मत समझिए, वी आर देयर विद यू गाइस। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू मेरे प्रतिनिधि। तो आप लोग को अगर शायद न्यूज़ फॉलोअप करता है तो आप लोगों को पता होगा कि हम काफ़ी दिनों से मतलब मीडिया ब्रीफिंग पे ब्रीफिंग दे के आ रहा है, ऑफिस टू ऑफिस का चक्कर लगा रहा है। और आज का जो हमारा ऑफिस है यहाँ IMC ऑफिस में हम, तो ऑनरेबल तामेपसंग सर ने हमें बुलाया था। ये मीटिंग कल होना था, बट कुछ रीज़न की वजह से आज हुआ है। तो आज का मीटिंग का जो डिस्कशन था कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसको चेक में था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, चीज़ों को समझने के लिए बातचीत करके पता लगा कि तामेपसंग सर भी काफ़ी चीज़ों से अवेयर है, बट यस कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो हो रहा है। और आज का जो मीटिंग में हमने स्पेशली ये बात किया कि इन सब चीज़ों को, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि व्हाट्सएप में बहुत सारा वायरल हो रहा है, रेबिस को लेके डॉग बाइट केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि नहीं। तो इन सब को लेके हम लोगों ने चर्चा किया है। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट आए थे आज, हेल्थ डिपार्टमेंट थे, हमारा NGO था, रेस्पेक्टेड कॉर्पोरेटर्स थे फ्यू वार्ड के। तो हम लोगों के बीच में जो चर्चा हुआ, आउटकम तो यही है कि सबसे पहले तो एश्योरेंस दिया है तामेपसंग सर ने कि जो स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड होता है उनको वो ऊपर CMO ऑफिस तक ले जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और जितने जल्दी हो सके उसको एक्टिवेट कराएंगे। दूसरा ये है कि एनिमल बर्ड कंट्रोल इज़ अ मस्ट। कुत्ता मारना, किलिंग स्प्री होके घूमना, दिस इज़ नेवर ए सोल्यूशन, और ये कभी सोल्यूशन में आएगा भी नहीं, है कि नहीं। तो और तीसरा है जो वैक्सीन जो ड्राइव है वो चलते रह रहा है और वो कंटिन्यूस चलते रहेगा। जैसे हमारा थैंक की एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है वो बहुत सहयोग कर रहा है, पब्लिक के हित में काम कर रहा है, एनिमल के हित में काम कर रहा है, हमेशा से उसका कोऑर्डिनेशन रहा है। जी, ये जैसे आपने अभी कहा जो एनिमल रजिस्ट्रेशन है ये एक लंबा प्रोसेस है जो सिस्टमेटिक वे से जाना पड़ता है। इसके अंदर में जो वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, इन लोगों के अंदर में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जो पेट ऑनर होता है अगर वो परचेज भी करते हैं, जो डिफरेंट ब्रीड होता है स्पेशली जो बाहर से आते हैं, उन लोगों का काफ़ी एक पेपर वर्क रहता है कि यहाँ पे अगर वो अलाउड है या नहीं है। ऐसे डिफरेंट देशों में होता है, डिफरेंट स्टेट्स में ना, स्टेट टू स्टेट ये लॉ वेराई करता है, बट कुछ चीज़ें कॉमन होता है, रजिस्टर करना पड़ता है। और दूसरा चीज़ मैं ये एक अवेयरनेस भी देना चाहूँगा, जो जितने भी हमारे यहाँ के जो पेट ऑनर्स है, पेट पेरेंट है,
काफ़ी जगह हमने जो हमारा जो केसेस है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो केसेस हम हैंडल करते हैं, ऐसा देखा गया है कि दे आर मोर लाइक ए किड ना, जो एक नया टॉय मिलता है, छोटा में पपी समय में प्यार करता है, एंड देन एक समय ऐसा आ जाता है कि वो लोग अबेंडन कर देता है जो रास्ते पे होता है। मोस्टली जो यहाँ पे जो स्ट्रेस है, एक समय उन लोगों का पेट पेरेंट हुआ जाता था, बट आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न कि पेट पेरेंट क्या हो जाता है जिसकी वजह से वो अबेंडन कर देते हैं और अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि बस मतलब इंसानों का गलत है, ये है वो है, देयर आर डिफरेंट रीज़न है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बहुत सारा है जिसके वजह से ये जो आज का जो सीन क्रिएट हुआ है। और दूसरा चीज़ पब्लिक से ये अपील है कि देखिए व्हाट्सएप का ज़माना है, फ्री का डाटा आता है, हर न्यूज़ जो फ्लो होता है ऑथेंटिक नहीं है। प्लीज़ कुछ भी चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले जांच ले, फ़र्क ले, उसके पीछे का जो जेन्युइन है या नहीं है, रीज़न है या नहीं है ना, उन सब चीज़ों को क्रॉस चेक करें, वेरीफाई कीजिए आगे फॉरवर्ड करने से पहले। नहीं तो ये चीज़ क्या करता है, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा रिसेंटली रेबिस का जो केस हुआ था, येस देयर आर फ्यू केसेस जहाँ पे रेबिस की वजह से डेथ हुआ गया है, बट मोस्ट केसेस स्ट्रेस का नहीं है। उनमें भी बहुत सारा जो है केसेस जो खुद का जो पेट ओनर होता है, खुद का जो पेट होता है वही है। अगर आंकड़ा देखें तो आई थिंक कुछ अराउंड 800 के आसपास पहुंच चुका है। आई डोंट नो ये कितना ऑथेंटिक है, बट जहाँ तक मुझे पता है जो डॉग बाइट का जो केसेस है, और ये केसेस में ज़्यादातर ऐसे है कि जो खुद का जो डॉग है, जो खुद का जो पेट है, उन लोगों के द्वारा ही हल्का सा स्क्रैच हो गया, काट दिया, ये हो गया, मतलब डिफरेंट रीज़न की वजह से, आई डोंट नो क्या है, बट स्ट्रेस में ये काफ़ी कम है। और अपील यही है कि प्लीज़ डोंट शेयर, मतलब जो भी ऑथेंटिक नहीं है आगे मत शेयर कीजिए, जांच ले, परख ले, अगर हाँ सही में है, एक्चुअल है, तो एक दो जगह अवेयर के लिए फॉरवर्ड कीजिए। जस्ट बिकॉज आपको नेट मिल गया उसी की वजह से फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि ये पैनिक क्रिएट करता है। पैनिक क्रिएट होने से अल्टीमेटली जो सिचुएशन होता है, आप लोगों को पता है, वो वर्स हो जाता है कि नहीं।